फिस्कल ईयर 2026-27 का प्रपोज फेडरल बजट पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अहम मोड़ साबित हो सकता है। हुकूमत ने 17.1 खरब रुपए का बजट तैयार किया है, जो गुज़िश्ता फिस्कल ईयर यानी 25-26 के 17.5 खरब रुपए के बजट से तकरीबन 473 अरब रुपए कम है। अब इसका मतलब यह है कि हुकूमत शायद एक्सपेंसेस कम करते हुए फाइनेंशियल डिसिप्लिन को ही कंटिन्यू करना चाहती है। हुकूमत ने आइंदा फिस्कल ईयर के लिए 4.1% ग्रोथ रेट और 8.4% जो इन्फ्लेशन रेट है उसका टारगेट मुकर्रर किया है। अब गुज़िश्ता बजट में ग्रोथ रेट का टारगेट 4.2% और इन्फ्लेशन का टारगेट 7.5% था। इससे जाहिर होता है कि हुकूमती अंदाजों में महंगाई पर दबाव रहने का खदशा मौजूद है। अब सबसे बड़ा चैलेंज टैक्स कलेक्शन का है। FBR को 15.2 खरब रुपए जमा करने का टारगेट दिया जाएगा, जो गुज़िश्ता साल जबकि ये टारगेट 14 खरब के आसपास था, यानी तकरीबन 1.1 खरब रुपए इजाफी टैक्स कलेक्शन की ज़रूरत होगी। जबकि इस फिस्कल ईयर में FBR ने अपने टारगेट को तकरीबन 1 खरब रुपए के शॉर्टफॉल से मिस किया है। लोन्स पर इंटरेस्ट की अदायगी अब भी एक बहुत बड़ा खर्च है। अगरचे इंटरेस्ट पेमेंट्स का तखमीना 8.2 खरब रुपए से कम होकर 7.8 खरब रुपए रह गया है, लेकिन फिर भी कुल बजट का तकरीबन आधा हिस्सा लोन्स पर ही खर्च होगा। दिफाई बजट 2.5 खरब रुपए से बढ़कर 2.6 खरब तक पहुंचने का इम्कान है, जबकि तरक्याती प्रोग्राम 1 खरब रुपए से बढ़कर 1.1 खरब रुपए प्रपोज किए गए हैं। अब इससे ये जाहिर होता है कि हुकूमत तरक्याती मंसूबों पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहती है। पेट्रोलियम लेवी का टारगेट, जो कि डायरेक्ट आवाम से लिंक करता है, इसका टारगेट 1.4 खरब रुपए से बढ़ाकर 1.7 खरब रुपए मुकर्रर किया गया है। ये तकरीबन 17.5% इजाफा है, जो अवामी सतह पर फ्यूल की कीमतों के हवाले से मजीद तशवीश पैदा कर सकता है। अब ये जो टारगेट्स हैं, ये कितने काबिल अमल हैं, ज़रा इस पूरी सूरत के डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। भी जो FBR का टारगेट हम पहले ही शॉर्टफॉल देख रहे हैं, कोई 10-11 महीनों में ऑलमोस्ट 900 अरब का, वो भी बढ़ा दिया गया। फिर ये लेवी जिस अंदाज से बढ़ाई जा रही है, अभी कम होकर भी ऑलरेडी पर लीटर पर 90 रुपये है, तो ये बजट में कोई अच्छी खबर भी हमें सुनने को मिलने वाली है? जी शुक्रिया अरबाब साहब। देखिए, आपके सवाल में ही इसका जवाब पोशीदा है। जाहिर है कि अगर FBR टैक्स कलेक्शन पूरा नहीं कर पाता तो फिर आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाना होता है, और वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो या GST है, या वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो हमारा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है। तो अगर टैक्स ऑन इनकम जो है वो नहीं ब्रॉड होता तो फिर आपके पास लेवी एक ऐसा टूल होगा ताकि आमदनी बढ़ाई जा सके। लेकिन यहाँ पे ये अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि पिछले सालों में अगर हर साल से आप कंपेयर करें तो FBR की जो टैक्स कलेक्शन है, गो के वो अपना टारगेट मिस करती है, लेकिन टैक्स कलेक्शन उसकी गुज़श्ता बरस से बेहतर होती है। जिसका मतलब ये है कि FBR अपने इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म के ज़रिए टैक्स जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। अभी भी अगर हम देखें, जो हुकूमत पाकिस्तान ने IMF के साथ कमिटमेंट की है, तो उसमें FBR की इन्फोर्समेंट को बेहतर बनाना, उसके टैक्स ऑडिट को बेहतर बनाना, और बेवरेज और टेक्सटाइल सेक्टर में भी जो ट्रैक एंड ट्रेस का मैकेनिज्म है, कैमरेज का, जो कि फर्टिलाइज़र और शुगर सेक्टर में जैसे किया गया है, सिगरेट में किया गया है, वो करना शामिल है ताकि टैक्स एवेजन जो है उससे बचा जा सके। इसी तरह से अगर FBR जो है वो फिक्स रिटेल्स जो रिटेलर पे फिक्स टैक्स लग रहा है वो इम्प्लीमेंट करने में हुकूमत कामयाब हो जाती है, तो वहाँ से भी आपको जो इजाफी रकम है वो दस्तयाब होगी। और यही जो बाकी हमारे सेक्टर, स्पेशली प्रोविंसेस में जो कहा गया है कि वो अपनी सर्विसेज को ज़्यादा बेहतर तरीके से टैक्स करें और एग्रीकल्चर टैक्स की तरफ जाएं। एग्रीकल्चर टैक्स तो मैं बहुत ज़्यादा उस पर उम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंटेड सेक्टर से टैक्स लेना मुश्किल है तो एग्रीकल्चर में तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आपको ये प्रूव करना कि किसी भी बड़े रकबे पे क्या लागत थी, क्या उसमें से पैदावार आई, कितना उसमें से मुनाफा हुआ, यानी जस्ट लाइक बिजनेस उसकी डॉक्यूमेंटेशन रखना। तो जब तक वो नहीं होगी, इस पे शायद कोई फिक्स टैक्स जो है वो तो लगाया जा सकता है, लेकिन जो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम है वो शायद अभी नहीं हो पाएगा। लेकिन इस सारी बहस में हमें जो चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, और आपने अपने इब्तदाई कलमात में उसका जिक्र भी किया, वो है कि दूसरी तरफ हुकूमत की कोशिश होगी कि अपने अखराजात में कमी करे, और उन अखराजात में 3 तरह के अखराजात तो ऐसे हैं जिस पे कोई कमी जो है कंप्रोमाइज़ करना मुश्किल होता है। जो कर्ज़ है, कर्ज़ की अदायगी जो है वो डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए बहुत ज़रूरी होती है।
ये जो दफ़ा और सिक्योरिटी के एक्सपेंसेस हैं, पाकिस्तान जिसके जियो पॉलिटिक्स में रह रहा है और जिस तरह की हमारी महल वकूዕ है ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर पे जो इस वक्त सूरत हाल है, तो उस पर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और तीसरा होता है जो डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट है, जिसमें कि आपके तनख्वाहें और पेंशन है उसको भी नहीं काटा जा सकता। तो फिर डेवलपमेंट सेक्टर जो है वो आके हिट होता है, PSDP या सब्सिडीज़ और ग्रांट्स, और वहाँ पे देखना होगा कि जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स हैं, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम्स हैं, उनको कर्टेल किया जाए ताकि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उस पर कंप्रोमाइज़ ना हो। तो ये इस तरीके का बजट जो है ये आता हुआ देख रहा हूँ, जो भी अगले माली साल। तो आबिद साहब, ये अब FBR अपने टारगेट से अब नहीं अचीव कर पाता, कलेक्शन उनकी गो के बढ़ जाती है, लेकिन क्या उसी हिसाब से उसी परसेंटेज से टैक्स पेयर्स की भी तादाद में इजाफा हो रहा है? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन पर ही वो परसेंटेज तो बढ़ती रहती है, लेकिन वो तादाद नहीं बढ़ पा रही है जितनी वो कलेक्शन बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। जो रिटर्न फाइल करने को अगर हम कहते हैं कि रिटर्न्स कितनी फाइल हुई, तो उनमें तो इजाफा हो रहा है, लेकिन स्पेसिफिक अक्सर रिटर्न जो हैं वो सिर्फ सेल परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग फाइल करते हैं और बाद में नील की वो रिटर्न फाइल कर देते हैं ताकि जस्ट टैक्स पेयर बन सके। ये सैलरीड क्लास और जो डॉक्यूमेंटेड बिजनेस है, मेरा ख्याल है कि उसकी अब बस हो चुकी है, वहाँ पे मज़ीद टैक्स जो है उसको स्क्वीज़ करना अब मुश्किल होगा। अब हमें जो अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेसेस हैं उनकी तरफ देखना होगा, या जो सर्विसेज सेक्टर में एक वसी गैप है। हमें मालूम है कि हमारे तमाम बड़े शहर बड़े पड़े हैं, डेंटिस्ट से जो स्किन स्पेशलिस्ट से, डर्माटोलॉजिस्ट से और आपके सर्विस प्रोवाइडर से, जो कि आपको कोई किसी किस्म की इनवाइस नहीं देते या आपको कोई सर्विस चार्जेस जो हैं जो भी आप उनको दे रहे हैं वो आगे जमा नहीं करवाते। तो उनकी तरफ थोड़ा सा इन्फोर्समेंट जो है उसको देखना होगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो आप जिस रेस्टोरेंट में भी खाना खाते हैं, चाहे वो 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो, बहुत रेयर है कि आपको FBR की POS रसीद मिले, जो पॉइंट ऑफ सेल रसीद है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो कंज्यूमर है वो तो अपना GST पे कर रहा है, लेकिन वो रेस्टोरेंट वाला जो है वो सारे पैसे खुद रख रहा है। तो अगर FBR में अंदरूनी इस्लाहात के ज़रिए ये जो कलेक्टेड टैक्स है इसी को इकट्ठा कर लिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक टारगेट जो है वो उसके करीब तक पहुंच सकती है हुकूमत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।